इनको जो स्टॉल दिए गए हैं वहाँ विकलांग की जगह कोई चलाता है तो उन पे हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण का चार्ज मेरे पास अभी आया है, उसके तहत तो मैं ज़रूर कार्रवाई करूंगा और विकलांग को उनका न्याय हक देने के लिए मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। और सबसे बड़ा दुख ये होता है, देखिए सवाना जी हैंडीकैप हैं और ये कह रही हैं कि वहाँ पे ही एक स्टॉल है जिसको स्टॉल दिया गया था, वो डेथ हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ना तो उसका कोई परिवार वाला चला रहा है, कोई थर्ड पर्सन चला रहा है जो कि विकलांग नहीं है। तो अभी जो मेरी बात हुई मेयर से, तो मेयर ने भी यही कहा कि ऐसे अवैध स्टॉल जो कि विकलांगों के हैं उनके लिए होना चाहिए। अगर ऐसे अवैध स्टॉल पे कोई दूसरे का कब्जा है या कोई अवैध तरीके से चला रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके ऐसे विकलांगों को जो वाकई में ज़रूरतमंद है उनको वो स्टॉल प्रोवाइड कराना चाहिए। भावना तिवारी जी ने अभी कहा कि अगर इतना चक्कर मंदिर के काटते तो भगवान मिल गया होता। वाकई में ये लोग बड़े परेशान हैं। इन लोगों को अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी सफ़र करना पड़ता होगा तो आप सोचिए कि कैसे करना पड़ता होगा, किस तरह से करना पड़ता होगा। ये बड़ी ही दुखद बात है और इस पे शासन प्रशासन को काम करना चाहिए। इनकी भलाई के लिए अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी अगर काम करने की ज़रूरत है तो मुझे लगता है करना चाहिए। मैं लास्ट 3 साल से हैंडीकैप के स्टॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वहाँ पे कोई और स्टॉल है। जब मैंने पता लगाया तो वहाँ पे कोई हैंडीकैप नहीं, वो काफ़ी साल पहले वो गुजर चुका है। लेकिन उसकी मैंने जब भी बोला कि वो उसकी डेथ हो चुकी है तो मुझे वो स्टॉल दिया जाए, तो पहले तो मुझे बोला गया कि डेथ सर्टिफिकेट उसका है क्या। मैंने प्रूफ किया कि वो मर चुका है, तो अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो नॉन हैंडीकैप लोग जिनको ज़रूरत भी नहीं है वो वहाँ अच्छी तरह से एक शॉप चला रहे हैं। किस जगह का है ये? भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के सामने का है। हाँ। जो स्टॉल है वो व्यक्ति जिसको मिला था वो डेथ हो गया है, लेकिन 2-2.5 साल पहले, लेकिन अभी भी कोई दूसरा उसके फैमिली का मेंबर चला रहा है, उसके फैमिली का भी मेंबर नहीं चला रहा है। और झूठ जब इंक्वायरी करने जाते हैं तो झूठा ये बोला जाता है कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर है, कि जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही है। दिव्यांग स्टॉल के लिए जो अर्जी हमारे पास आई है वो 431 अर्जी हमारे पास आई है। उसमें से दिव्यांग स्टॉल देने के लिए जो पात्र है वो 184 अर्जी पात्र हुए। उसमें से जिन लोगों ने कागज पत्र की पूर्तता की है ऐसे 111 अर्जी है। 111 अर्जी है जिन्होंने पूरे कागज कंप्लीट करके दिए और वो पूरे अर्जी हमने सार्वजनिक बांधकाम खाते को दिए। जगह निश्चित करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक बांधकाम खाते की। सार्वजनिक बांधकाम खाते से अगर जगह निश्चित हो जाती है तो इनको स्टॉल देने में हमको कोई तकलीफ नहीं। और इनको इसके सिवा 136 ऐसे लोग हैं जिनको ये स्टॉल के लिए पात्र नहीं थे, उनको समाज विकास की तरफ से मदद की गई है। उनको पेंशन या ये सब कुछ योजना का लाभ दिया गया है और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी मैंने सर्वे किया हुआ है कि जो विकलांग या इनको जो स्टॉल दिए गए हैं उस वहाँ विकलांग की जगह कोई चलाता है तो उन पे हम जरूर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। ये हैं अजीत मुठे जी और इन्होंने बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि इनके पास जितने एप्लीकेशन आए हैं उसमें से 111 लोगों ने पूरा कंप्लीट पेपर दे दिया है, यानी वो अब अधिकृत है, यानी उनको स्टॉल मिल सकता है। इसके लिए बांधकाम विभाग से इन्होंने जगह की भी मांग की है, राइट सर, और वो जैसे ही हो जाता है तो इनको मिल जाएगा, इन लोगों को मिल जाएगा। दूसरा जो इसके अलावा जो कुछ लोग थे 136 लोगों को इन्होंने जो इसमें नहीं आते हैं उसको जो अलग सुविधा दी जा सकती है वो भी दी गई है। और इन्होंने एक और चीज़ कहा कि ऐसे अवैध स्टॉल जिसकी बात अभी ये लोग कर रहे थे, जिस पे कि अगर विकलांग नहीं है, विकलांग के लिए इशू किया गया है, लेकिन उसको अगर विकलांग नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है, तो उस पे इनकी कार्रवाई भी होगी और उनमें से भी इन स्टॉल को निकाल करके जो है ये जो 111 लोग हैं उनमें से दिया जाएगा। ऐसे कई लोग हैं आफ्ताब जी जो आज मीरा भाईंदर में महान, मेरे पास 550 विकलांग है। मेरे 550 विकलांग में से एक भी विकलांग को आज तक न्याय नहीं मिला। जैसा अभी इन्होंने कहा कि इस तरह का जो विकलांग का एक स्टॉल दिया हुआ है, ऐसे क्या और भी अवैध स्टॉल है जिसपे विकलांग ना करके कोई दूसरे लोग का कब्जा है, दूसरे लोग चला रहे हैं? मीरा भाईंदर ऐसे ही भरा पड़ा है,
10 में से 2 ही % विकलांग मिलेंगे आपको स्टॉल पे बैठे हुए, वो भी किसी प्रतिनिधि के अगर अपने दिल के नजदीक व्यक्ति होंगे उनको, बाकी किसी को नहीं। जितना चक्कर है लोग मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काटते हैं ना, इतना कोई मंदिर का काटे तो भगवान के दर्शन हो जाए। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कई के लिए। आज आप देख रहे 6 महीने में, आप खुद मुझे बताइए एक भी विकलांग स्टॉल पे कार्रवाई हुई? एक भी मेरे विकलांग भाई बहनों को उनका हक मिला? नहीं मिला। आज कोरोना के बाद हम जैसे नॉर्मल व्यक्तियों की हालत है, सोचिए इनकी कितनी हालत खराब है। इनके पास स्टॉल के अलावा कोई रोजगार है? आज ये लेडीज है वो शबाना जी, साल के 365 दिन मैं शनिवार रविवार छोड़ के नगर पालिका के चक्कर काटती है। उसका हक बनता है। जब वो बेचारी ने स्टॉल लगाया 10 मिनट में उसका स्टॉल उठा दिया गया, पर उसके सामने किसका अवैध स्टॉल आज कई सालों से चल रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति चला रहा, उसका स्टॉल नहीं उठाया। क्यों ऐसे? क्या मांग की गई आपसे? पैसा के लिए बोल रहा कि 25,000 रुपया दो तो तुम्हारा स्टॉल आएगा। 2013 की बात है। 2013 में आपसे मांगा गया, तभी हमने बोला कि मेरे को स्टॉल नहीं चाहिए, पैसा नहीं था। तब से लेके अभी तक आपको स्टॉल भी नहीं? हाँ, मेरा है पास हुआ, मैं दिया सर। वो पैसे दिया था आपने? नहीं दिया था। ओके, 2013 में आपसे डिमांड की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले गया है वो बंदे ने मुझे पेपर सहित बताया, माफ कीजिएगा थोड़ी देर पहले वो चला गया, उसको स्टॉल बनाने के लिए और परवाना के लिए 1.25 लाख रुपए उससे मांगा गया। विकलांग व्यक्ति से कि आपको स्टॉल बना के देते, परवाना देते, आप हमको 1.25 लाख रुपए दो। मैं आपको बकायदा पेपर आपके सामने रखूंगी, मैं हवा में बात नहीं करती। 80,000 रुपए स्टॉल का, बाकी पैसा जो है वो अंदर बांटना पड़ेगा बोलते। ये अफसोस की बात है दोस्तों, ये अफसोस की बात है। एक तो ये लोग विकलांग है और ये तो ये लोग विकलांग हैं और उसके ऊपर अगर इनको परवाना देने के लिए पैसे की मांग की जाती है तो ये तो और भी गलत बात है। क्या बोलना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी भावना बहन ने जो विषय लिया है 500 विकलांग मीरा भाईंदर शहर में है सर, तो उन 500 विकलांग अभी फिलहाल इतने विकलांग हैं। अभी बहन ने बताया मैंने एप्लीकेशन दिया है, लेटर दिया है, मेरा अर्जी दिया गया है। साहब ने बोला अगर दिया रहेगा मैं अब भी देता हूँ। मैं साहब ये पहला शुरुआत करी इस महिला से, आज ही उसको विकलांग परवानगी दीजिए, हम मान जाएंगे, आपको सलाम देंगे। सर आपको एक अधिनियम बताता हूँ, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 कलम 92 के तहत अगर काम नहीं हुआ तो हम इस पत्र तैयार किए हैं, विकलांगों का पत्र है, इसके खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में ये अर्जी लिखेंगे। इस संदर्भ में जो अधिकारी उन पर गुना दाखिल कराएंगे। कलम 92 के तहत विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत साहब ये ध्यान रख लीजिए। के थ्रू अगर जो परवानों मिल गया अभी तो सिर्फ हमको बूथ लेने के लिए काशी मीरा के जो शिवाजी पुतले के यहाँ से यहाँ तक जितने पॉलिटिक्स रिलीजियस और जितने भी हैं 90% मेरे पास उनके एक्नॉलेजमेंट्स है, मैं वो बता सकता हूँ। ऐसे हम लोग को मांगना जैसे भैया मेरी मेहरबानी करके दे दो, 25,000 से लेकर 55,000 तक का रहता है। उसके अंदर भी NGOs हैं, ट्रस्ट हैं, वो कभी कभी देते हैं नहीं देते हैं। अब हमको उनके पास फिर है ना अपने रिपीटेडली वो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि भाई ऐसी ऐसी ये बात है। कभी थाना जा रहे हैं, कभी है ना जीवदानी जा रहे हैं, उसके अंदर भी उनके है ना अपने विम्स एंड विशेस है। अफसोस की बात है, इस पे ज़रूर कुछ न कुछ जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई होनी चाहिए।